बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान है। मैं हूं डॉक्टर जी और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो डायबिटीज़ यानी कि जो शुगर के मरीज़ हैं उनके लिए खुराक के तौर पर कौन सी चीज़ें बेहतरीन साबित होती हैं। इस डाइट प्लान को जो आज इस वीडियो में बताया जाएगा ये ना कि सिर्फ आपकी शुगर को कंट्रोल रखने में आपकी मदद करेगी, बल्कि इसके साथ साथ ये आपकी शुगर को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए भी एक मोअज़्ज़ा साबित होगी। यानी इस डाइट प्लान को अगर आप फॉलो करते हैं और अपनी ज़िंदगी का मुस्तकिल हिस्सा बनाते हैं तो ना कि सिर्फ शुगर कंट्रोल रहेगी बल्कि हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। और इसके साथ साथ जो अफराद अभी शुगर का शिकार नहीं हुए, अगर वो इस डाइट प्लान को फॉलो करेंगे तो पूरी ज़िंदगी इस शुगर जैसी लानत से महफूज रहेंगे। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको एक बात बताई थी कि शुगर बीमारी क्या होती है और किस तरह से ये आपकी बॉडी में परफॉर्म करती है, लेकिन यहाँ पे मैं उसका रिकैप दूंगा ताकि जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी, अगर चाहे तो वो प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं ज़रूरी समझता हूँ कि उस वीडियो का थोड़ा सा रिकैप मैं यहाँ पर ज़रूर बता दूँ ताकि जो डायरेक्टली इस वीडियो पे आए हैं उनको थोड़ी सी हाव नाव का पता चल जाए। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जिस तरह से हम खुराक या जो भी खुराक हम खाते हैं और वो हमारे स्टमक में यानी कि मैदे में जाके शुगर में कन्वर्ट हो जाए, उसको हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको ये भी बताया था कि जो कुछ भी खुराक की सूरत में हम खा रहे हैं तो 3 चीज़ों पर मुश्तमिल होती है: कार्बोहाइड्रेट्स, फैट और प्रोटीन्स। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो आपकी बॉडी में जाके शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं और मैदे से खून में शामिल होने के बाद जहाँ जहाँ आपके मसल्स के जो सेल्स होते हैं उनको ज़रूरत होती है वो डिलीवर हो जाते हैं। और ये काम जो है वो आपकी बॉडी में पेंक्रियाज से जनरेट हुई रतूबत, जिसको इंसुलिन के नेम से जाना चाहता है, वो इसमें बड़ा अहम किरदार अदा करती है, क्योंकि वही ब्लड से उसको कैरी करके आपके जो बॉडी के सेल्स होते हैं उनमें शुगर को डिलीवर कर देती है। और ये प्रोसीजर कंटिन्यूसली चल रहा होता है, क्योंकि जैसे ही आप खाना खाते हैं शुगर प्रोड्यूस होती है, इंसुलिन अपना किरदार अदा करती है और वो ब्लड में से शुगर को कैरी करके आपके सेल्स के अंदर घुसा देती है, यानी कि ठोस देती है। अब यहाँ पे मैं आपको डाइट प्लान डिस्कस करने से पहले एक वर्ड के बारे में समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अगर इस वर्ड को आप समझ गए तो काफ़ी हद तक आप इस वीडियो के लास्ट तक इस काबिल हो जाएंगे कि बगैर किसी से डिस्कस किए, बगैर किसी से मशवरा किए, बगैर किसी डॉक्टर के पास गए आप अपना डाइट प्लान खुद मैनेज कर सकेंगे। अब जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आप खुराक की सूरत में जो कुछ खाते हैं तो वो मैदे में जाकर शुगर में कन्वर्ट होती है, और उस शुगर को आपकी बॉडी का हिस्सा बनाने के लिए जितनी इंसुलिन दरकार होती है वो आपकी बॉडी में पेंक्रियाज आपको डिलीवर कर देते हैं, और वो शुगर आपकी बॉडी का हिस्सा बन जाती है और वो हिस्सा एनर्जी के तौर पे आपकी बॉडी कंज्यूम कर लेती है। इसी तरह ये साइकिल चलता रहता है, यानी आप अपने टाइम के मुताबिक कुछ खाते रहते हैं, इंसुलिन बनती रहती है, शुगर आपकी बॉडी में अब्जॉर्ब होती रहती है। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा खा रहे हैं, यानी आपकी बॉडी में शुगर की जितनी ज़रूरत है आप उससे ज़्यादा खुराक की सूरत में ले रहे हैं, तो फिर यहाँ पे काम ख़राब होना शुरू हो जाता है। हर चीज़ में बैलेंस होता है, जैसे ही वो बैलेंस ख़राब होता है तो फॉल्ट्स क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। इंसानी बॉडी में जब वो फॉल्ट्स क्रिएट होते हैं उनको हम डिजीज़ यानी कि बीमारियाँ कहते हैं। तो जो वर्ड मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो हेमाटोसिस है। हेमाटोसिस क्या है, इसकी जस्ट मैं एक एग्जांपल दूंगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। आपने खुराक की सूरत में कुछ खाया और वो शुगर में कन्वर्ट हो गया। अब स्टमक से यानी कि मैदे से वो शुगर आपके ब्लड में ऐड हो गई। अब जो आपकी बॉडी में पेंक्रियाज, जिसका काम इंसुलिन बनाना होता है, जिसको उर्दू में लबलबा भी कहा जाता है, वो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है जो ब्लड में शामिल होती है और ब्लड में से शुगर को निकाल के आपके बॉडी के सेल्स में डिलीवर कर देती है। लेकिन अगर आप मीठे में, चाहे वो फ्रूट्स हो, चाहे वो गंदम की रोटी हो, व्हाटएवर, कोई भी ऐसी खुराक जो आपकी बॉडी में जाके शुगर में कन्वर्ट हो रही है वो ज़्यादा लेना शुरू करती है और जो इंसुलिन है वो कम प्रोड्यूस हो रही है, तो इस सूरत में क्या होगा, आपकी बॉडी में शुगर लेवल हाई हो जाएगा और इंसुलिन का लेवल लो हो जाएगा। तो इस इनबैलेंस कंडीशन को बीमारी तस्वर किया जाएगा, और शुगर जैसी कंडीशन में ये आपके लिए बहुत डेंजरस साबित होती है, जिसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आप एक्स्ट्रा इंसुलिन टैबलेट्स या इंजेक्शन की सूरत में लेते हैं ताकि इंसुलिन की जो मिकदार है बॉडी में वो आप शुगर लेवल के इक्वल ले आएँ, ताकि जो शुगर है वो आपकी बॉडी में अब्जॉर्ब हो सके।
अब जो आपका पेंक्रियाज है, समझ लें वो दो तरह के सेल्स पे बना हुआ है। पेंक्रियाज का एक हिस्सा जो बीटा सेल्स पे मुश्तमिल होता है वो इंसुलिन बनाता है, और पेंक्रियाज का दूसरा हिस्सा ऐसी रतूबत बनाता है जो आपकी बॉडी में शुगर लेवल को हाई करता है। तो पेंक्रियाज के ये दोनों हिस्से आपकी बॉडी में शुगर लेवल को मेंटेन करने में अपना अहम रोल अदा करते हैं, जो कि एग्जाम्पल है हेमाटोसिस के। अब आते हैं डाइट प्लान पे। देखिए, हमारे मुआशरे में बहुत से लोग ये समझते हैं कि शायद ज्यादा मीठा खाने की वजह से ही शुगर होती है, लेकिन ये बात सिरे से गलत है। शुगर की बीमारी स्ट्रेस की वजह से भी हो सकती है। अगर आपकी बॉडी में हार्मोन्स प्रॉपरली जनरेट नहीं हो रहे, कम हो रहे या ज्यादा हो रहे हैं, तो उस वजह से भी आपको डायबिटीज यानी कि शुगर हो सकती है। अगर आपका लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं है, यानी कि आप एक्सरसाइज नहीं करते, आप 24 घंटों में कोई भी ऐसी गेम वगैरह में भी हिस्सा नहीं लेते जिससे बॉडी फिजिकली परफॉर्म करती है, तो भी आपको शुगर हो सकती है। अब ये बेसिक कंसेप्ट है। शुगर के वो मरीज जो शुगर का शिकार हो चुके हैं, अब शुगर बेशक स्टार्ट है या शुगर टाइप 1 और 2 है, ये इन 3 लोगों के लिए एक बात समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। चलें इसको एक सादा एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप पूरे दिन में 20 चम्मच शुगर यूज़ करते हैं और आपकी बॉडी में इतनी इंसुलिन प्रोड्यूस भी हो रही है कि वो इतनी चीनी को यानी इतने मीठे को आपकी बॉडी का हिस्सा बना दे, तो ये बात नॉर्मल है। लेकिन अगर आप 20 चम्मच चीनी जो है वो बढ़ा के 50 चम्मच ले रहे हैं, यानी इतना मीठा आप अपनी खुराक के तौर पे डेली ले रहे हैं, लेकिन जो इंसुलिन की प्रोडक्शन है जो कि पेंक्रियाज करता है, उसकी कैपेसिटी सिर्फ इतनी ही है कि वो सिर्फ 20 स्पून ऑफ शुगर उसको आपकी बॉडी में अब्जॉर्ब कर सके, तो इस सूरत में हेमाटोसिस जो लॉ मैंने आपको बताया है, जो कि आपकी बॉडी में बैलेंस का लॉ है, वो डिस्टर्ब होगा। और जब वो डिस्टर्ब होगा तो आप डे बाय डे बीमार होते चले जाएंगे, और किसी भी सूरत में शुगर से हमेशा के लिए जान नहीं छुड़ा सकते। तो अब आपको करना क्या है? आपको करना इतना है कि आपने डाइट की सूरत में उस खुराक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है कि जिसमें 20 चम्मच चीनी की बजाय 10 चम्मच चीनी के मुताबिक शुगर हो। जिससे क्या होगा कि आपकी बॉडी में पेंक्रियाज की सलाहियत क्या है कि वो 20 चीनी के चम्मच आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर सकती है। और अगर आप 10 स्पून्स के मुताबिक अपनी बॉडी में शुगर को ऐड करेंगे खुराक की सूरत में, तो पेंक्रियाज इतनी इंसुलिन आसानी से जनरेट कर रहा है जिसके साथ 10 चम्मच चीनी आपकी बॉडी का आराम से हिस्सा बन सकते हैं और आपकी बॉडी उसको कंज्यूम कर सकती है। तो डायबिटीज़ का पेशेंट यानी कि जो शुगर का पेशेंट है, उसको डाइट के तौर पे बस इतना ही करना है कि खुराक की सूरत में वो चीज़ें खानी हैं जो आपकी बॉडी में इतनी शुगर ही ऐड कर सके जिससे ज़्यादा आपकी बॉडी में इंसुलिन जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। तो इस सूरत में ना कि आपका शुगर लेवल जो है वो नॉर्मल वैल्यू में आ जाएगा, बल्कि जैसे जैसे आप इस डाइट प्लान को फॉलो करते जाएंगे, आपकी जो शुगर है वो हमेशा के लिए रिवर्स हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। अब खासकर अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान में शुगर को बस ये समझ लिया गया है ये एक ऐसी क्रॉनिक डिजीज़ है जो ज़िंदगी भर चलेगी, और हम इस पर कंप्रोमाइज़ करते हैं और कंप्रोमाइज़ करने के साथ साथ हम एक टैबलेट्स को या इंसुलिन के इंजेक्शंस को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना के लाइफ टाइम चलने का प्लान कर लेते हैं। शुगर को अपना मुकद्दर समझ लेते हैं और टैबलेट उसका सोल्यूशन। लेकिन यहाँ पे मैं ये बताता चलूँ कि ये थ्योरी 1960 यानी 1960 की है, आज 2023 है। पर एक बात याद रखिएगा, साइंस में कोई भी चीज़ मुस्तकिल नहीं होती। 10 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले जिन थ्योरीज को बड़े यकीन से इम्प्लीमेंट किया जाता है, लोगों को यकीन दिलाया जाता है, कुछ अरसे के बाद उसको डिनाई करके एक नया मौक़िफ़ जो है वो लोगों के सामने रख दिया जाता है। क्योंकि वक्त के साथ साथ हमारे इर्द गिर्द के माहौल की तरह हमारी बॉडी में भी बहुत सी चेंजिंग्स आती रहती हैं। इसलिए जो रिसर्चर होते हैं वो डे बाय डे रिसर्च करते रहते हैं और जैसे ही कुछ न्यू डिस्कवर करते हैं तो वो लोगों के सामने रखते हैं। अब यहाँ पे मैं एक ऐसे कार्डियोलॉजिस्ट का जिक्र करूँगा जिनको दुनिया डॉक्टर विलियम के नेम से जानती है। ये दिल की बीमारियों के एक्सपर्ट थे जिनको हार्ट स्पेशलिस्ट कहा जाता है, और डेकेड्स ऑफ टाइम आप कह सकते हैं 20 से 25 साल इन्होंने मेडिकल फील्ड में बतौर सर्जन काम किया। लेकिन उसके बाद उन्होंने इस फील्ड को खैराबाद कह दिया और फिर उसके बाद उन्होंने एक बुक लिखी। उस बुक में उन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया कि कोई भी बीमारी हमेशा के लिए मेडिसिन के ज़रिए ख़त्म नहीं होती। जब तक मेडिसिन का इफ़ेक्ट रहता है तब तक वो बीमारी से आपको सुकून महसूस होता है, लेकिन जैसे ही आपकी बॉडी में उस मेडिसिन का इफ़ेक्ट ख़त्म होता है तो जिस बीमारी का आप शिकार थे वो ज़्यादा इम्प्रूव होके बॉडी में रिस्पॉन्स करती है। उस बुक में उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया कि मैंने अपनी पूरी प्रैक्टिस में बेशुमार पेशेंट्स को मेडिसिन दी
लेकिन यकीन जानिए कि कोई एक सिंगल पेशेंट भी ऐसा नहीं था कि जो मुकम्मल तौर पे मैं अपने पूरे करियर में ठीक कर सका। और यही वजह थी जो कि उन्होंने इस बुक में लिखा कि मैंने इस फील्ड को खैराबाद कह दिया। फिर उन्होंने बाकायदा इस पर रिसर्च शुरू की और स्टडी से उन्होंने इस बात को साबित किया और ये कोशिश की जानने की ऐसी कौन सी वजूहात हैं कि जिनकी वजह से इंसानी जिस्म बीमार होता है। और एक तवील अरसे की रिसर्च के बाद उन्होंने इस बात को साबित कर दिया कि अगर इंसान हेल्दी और कुदरती ग़िज़ा को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाए और हेल्दी और कुदरती लाइफस्टाइल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना ले तो 95 यानी 95% वो बीमारियों से महफूज रहेगा। उनकी पूरी तहकीक का अगर यहाँ पे मैं निचोड़ निकाल कर आपको बताऊँ तो वो इतनी सी है कि अगर आप हेल्दी डाइट लेते हैं यानी अगर आप सादा ग़िज़ा खाते हैं और ऐसी ग़िज़ा खाते हैं जो किसी सूरत में भी आपकी बॉडी में जाके कुछ ऐसा क्रिएट नहीं करती जो आपके लिए नुकसान का बाइस बने, तो आप पूरी ज़िंदगी बीमार नहीं हो सकते। आप जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, इस बीमारी के बाद सबसे बड़ा मसला जो उनके लिए पैदा होता है वो खाने पीने का होता है। अब बहुत कम लोग जानते हैं कि हम अपनी रूटीन की लाइफ में ऐसा क्या कुछ खा रहे हैं और ऐसा क्या नहीं खा रहे जिसका डायबिटीज़ यानी कि शुगर जैसी बीमारी के दौरान आपको इल्म होना बहुत ज़रूरी है। अब जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि डायबिटीज़ की बीमारी में यानी कि शुगर की बीमारी में दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। आपको दो चीज़ों के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 पे मैंने कहा था नॉलेज और नंबर 2 पे मैंने कहा था इम्प्लीमेंट। आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे मुखातिब हूँ यानी कि शुगर के मरीज़ों के लिए जो डाइट प्लान है, इन दो चीज़ों का इतलाक इसमें भी होगा। अब मज़ीद सादा एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आप बेहतर तरीके से समझ के जो डाइट प्लान मैं आपको बताऊँगा आप उसको फॉलो कर सकें। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर समझ ना आए तो आप इस वीडियो को रिपीट करके देखें, क्योंकि इस वीडियो में जो चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो आपको कोई भी डॉक्टर नहीं बताएगा, क्योंकि डॉक्टर्स का अब मेडिकल फील्ड जो है वो खुदाई पेशा नहीं बल्कि बिजनेस बन चुका है। और कोई क्यों चाहेगा कि उसका बिजनेस जो है वो बंद हो जाए। और सिर्फ पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया में मेडिसिन के नाम पे बिजनेस किया जा रहा है। इस प्लेटफॉर्म से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि डायबिटीज़ के हवाले से यानी कि शुगर के हवाले से आपको साइंटिफिक नॉलेज इतने सादा अल्फाज में समझा सकूं कि आप खुद को सेहतमंद रखने के काबिल हो जाएं और आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ना रहे और मेडिसिन से हमेशा के लिए आपकी जान छूट जाए। सबसे पहले आपको ये काम करना है कि आप खुराक के तौर पे जो कुछ भी खा रहे हैं और खुराक में मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स जो कि आपकी बॉडी में जाके शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं, जहाँ से मसला स्टार्ट होता है, सबसे पहले आपको उस मिकदार को कम करना है। अगर आप एक टाइम खाना खाते वक्त 2 रोटियों का इस्तेमाल करते हैं तो मैं आपको ये कहूँगा कि रोटी मुकम्मल तौर पे छोड़ दें। ऐसा मैंने क्यों कहा, जब मैं आपको बताऊँगा कि आपको खाने में क्या खाना है, क्या नहीं खाना, क्यों खाना है, क्यों छोड़ना है, तब आपको समझ आएगी। एक टाइम में एक वक्त के खाने में 2 रोटियां खा रहे हैं तो 1 रोटी कर दें। इससे क्या होगा कि अगर आपकी बॉडी में 10% अगर शुगर ऐड हो रहा है तो वो 5% पे आ जाएगा, और अगर आप रोटी बिल्कुल छोड़ देते हैं तो वो 0 हो जाएगा। अब पाकिस्तान में हम कहते हैं कि हम रोटी को छोड़ दें तो और क्या खाएं, ये भी अच्छा सवाल है। तो चलिए इसको भी मैं आगे डिस्कस करूँगा। अब बात को गौर से सुनिएगा, मैंने रोटी की एग्जांपल क्यों दी, क्योंकि जनाब शुगर के मरीज़ के लिए सबसे ख़तरनाक जो चीज़ है वो गंदम है, और गंदम के आटे से ही रोटी बनती है। झटका लगा ना, लगना भी चाहिए, क्योंकि बहुत कम नहीं ना होने के बराबर ऐसे अफराद हैं जो इस बात को जानते हैं। लेकिन इस वीडियो के एंड तक आप ना कि सिर्फ ये जानेंगे कि शुगर के मरीज़ के लिए गंदम के आटे से बनी हुई रोटी कितनी नुकसानदेह है, बल्कि आपको ये भी बताऊंगा कि इसके अल्टरनेट यानी कि इसके मुतबादल जो है वो आप क्या खाएंगे। तो जब आपकी बॉडी में जितनी इंसुलिन प्रोड्यूस होती है उससे कम मिकदार में मीठे की सूरत में कुछ अंदर जाएगा तो शुगर जो है वो रिवर्स होना शुरू हो जाएगी, यानी कि ऑटोमेटिकली आपकी बीमारी ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। कितना सिंपल है, यानी कि आपको सिर्फ इतना ही करना है कि आपने अपनी डाइट में उन चीज़ों को निकाल देना है जो आपकी बॉडी में जाकर शुगर में कन्वर्ट हो जाती है, यानी शुगर में तब्दील हो जाती है। अब यहाँ पे जिक्र करूँ तो कार्बोहाइड्रेट्स, यानी आपकी खुराक में जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो आपकी बॉडी में जाके शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं, और उनके शुगर में कन्वर्ट होने के बाद फिर ये मसला शुरू होता है। तो अब आपको अपनी बॉडी में उतनी खुराक ऐड करनी है जितनी खुराक में से इतना शुगर ही प्रोड्यूस हो
जिससे ज़्यादा आपकी बॉडी में इंसुलिन की प्रोडक्शन है। तो इससे बआसानी आपकी बॉडी में ब्लड से इंसुलिन शुगर को कैरी करके आपकी बॉडी के सेल्स के अंदर डिलीवर कर देगी और बात ख़त्म। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में एक वर्ड बोला था, हेमाटोसिस, इसी चीज़ का नाम है कि आपने अपनी बॉडी में जितने भी सिस्टम चल रहे हैं उनको बैलेंस्ड रखना है, इनबैलेंस नहीं होने देना। अब जैसे ही शुगर और इंसुलिन का जो नाता है, इसमें इनबैलेंस कंडीशन क्रिएट होती है तो शुगर हो जाती है। तो जस्ट इसको बैलेंस कर ले, शुगर गई। तो ये मुश्किल नहीं है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि नॉलेज और इम्प्लीमेंट, ये दो चीज़ें बहुत अहम है। यहाँ पे अगेन मैंने आपको रिमाइंडर दी है कि जो बातें मैं वीडियो के आगे जाके करूँगा उनको भी आपने गौर से सुनना है और सुनने के बाद उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर देना है। शुगर के मरीज़ के लिए सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट होता है वो ये बात है कि वो खुराक की सूरत में क्या खाएगा। नंबर 2 पे अगर मैं बात करूँ तो वो है कि वो कितनी अच्छी नींद ले रहा है, यानी वो काम करने के बाद एक अच्छी व पुरसुकून नींद ले रहा है। और नंबर 3 पे जो बात है वो ये है कि क्या वो एक्सरसाइज कर रहा है। ये 3 चीज़ें बहुत अहम है और इन्हीं पे शुगर की बीमारी बेस करती है। अब मैं डिस्कस, क्योंकि गंदम के आटे में इतने ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं कि जो आपकी बॉडी में जाके गारंटी के साथ शुगर लेवल इंक्रीज कर देते हैं। अब क्योंकि आपकी बॉडी में पहले से ही शुगर जैसी बीमारी मौजूद है और शुगर जैसी बीमारी क्या है वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो जब आप डेली 2 टाइम या 3 टाइम रोटी की सूरत में अपने अंदर शुगर को ऐड कर रहे हैं तो फिर ये कैसे हो सकता है कि आप मेडिसिन से या शुगर से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि रोटी ना खाएं तो क्या खाएं। तो किसी सूरत में भी सिर्फ गंदम ऐसी चीज़ नहीं है जो आपका पेट भर सकती है। अब मैं डिटेल में इस चीज़ को डिस्कस करूँगा, जिसकी वजह से ना कि सिर्फ शुगर जो है वो कंट्रोल होगी बल्कि आहिस्ता आहिस्ता रिवर्स होगी और एक वक्त ऐसा आएगा कि आप मुकम्मल तौर पर सेहतमंद होंगे और शुगर का आपकी बॉडी में नामो निशान नहीं रहेगा। मैं अपनी हर वीडियो में एक बात ज़रूर बताता हूँ और जो बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है, जिसको देख के बहुत दुख होता है कि पाकिस्तान में अपना लाइफस्टाइल कुछ इस तरह से मेंटेन कर लिया है कि आज से तकरीबन 4 साल पहले पाकिस्तान 6ठे नंबर पे था डायबिटीज़ के पेशेंट्स की रेशो के हवाले से, लेकिन आप यकीन करें 4 साल गुजरने के बाद आज नंबर 1 पे पाकिस्तान है। जी आपने सही सुना, आज पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पेशेंट्स जो डायबिटीज़ के सामने आ रहे हैं वो पाकिस्तान है, यानी हर 100 में से 30 अफराद। तो इसीलिए मैंने इस प्लेटफॉर्म से कोशिश की कि सबसे पहले डायबिटीज़ को डिस्कस किया जाए और जो एक्चुअल नॉलेज है और सादा अल्फाज में आप लोगों को डिलीवर किया जाए ताकि इस शुगर जैसी लानत से पाकिस्तान को पाक किया जाए। अब बात करते हैं डाइट प्लान की। तो उसमें सबसे पहले नाश्ता आता है। अब अगर नाश्ते की बात की जाए तो अपने माइंड में ये बात बिठा लीजिए कि आपने सुबह जिस टाइम भी उठते हैं, अगर आप 5 बजे उठते हैं, 7 बजे उठते हैं या 10 बजे उठते हैं, तो आपने उठने के 3 घंटे बाद नाश्ता करना है। और नाश्ते में आप एग्स ले सकते हैं, यानी कि बॉइल्ड एग्स। अगर आपका ऑमलेट खाने को दिल है तो आप ऑमलेट का भी खा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक चीज़ की सख्ती से पाबंदी करनी है और वो पाबंदी ये है कि आपने किसी सूरत में भी कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना। यानी अगर आपको आमलेट बनाने के लिए ऑयल रिक्वायर है तो आप देसी घी, जैतून का ऑयल, सरसों का ऑयल या नारियल के तेल का इस्तेमाल करेंगे। कुकिंग ऑयल अपने लिए जहर समझिए, किसी भी सूरत में आपने कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना। इसके अलावा बीफ या चिकन का इस्तेमाल भी नाश्ते में कर सकते हैं। और इसमें साथ मज़ीद ऐड करूँ तो आप योगर्ट अगर खाना चाहते हैं, यानी कि दही, तो उसको इस्तेमाल करने का तरीका यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि आपने कपड़े का पीस लेना है, मखमल का ले लें तो वो ज़्यादा अच्छा है। उसमें दही को ऐड करें और उसको स्टे दें, यानी कि आपने दही का जो पानी है वो उसमें से स्टेन कर लेना है और जो बाकी बचेगा उसको आप खा सकते हैं। क्योंकि इस प्रोसीजर से दही को जब आप गुजारेंगे तो उसमें जो शुगर लेवल होता है वो बहुत लो हो जाता है, यानी कि जो उसके पानी में ग्लूकोज होती है, शुगर होता है, वो स्टेन हो जाएगा और दही जो है बाकी इसके जो मिनरल्स हैं और जो विटामिन हैं उसको आप अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नाश्ता आपने इससे ज़्यादा हैवी नहीं करना। इसी तरह जब आप आगे बढ़ेंगे तो अब नाश्ते से लेके लंच के दरमियान आपके पास टाइम है। इसी तरह आपने कम से कम 4 से 5 घंटे वक्फे के बाद लंच को लेना है। इस दौरान अगर दरमियान में आपको भूख लग जाती है तो उस सूरत में आप भुने हुए काले चने इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई कहवा यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह चाय पीनी हो तो वो विदाउट शुगर पी सकते हैं। अगर इसके साथ भी आपकी सेटिस्फेक्शन नहीं होती
इसके अलावा फिर आप सैलेड का इस्तेमाल कर सकते हैं और फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो लोग मोटापे का शिकार होते हैं, इतने से उनका नाश्ता तो नहीं होगा, या वो अफराद जिनको हैवी नाश्ता करने की आदत है, उनके लिए फिर ये है नाश्ते के 1 से 2 घंटे बाद वो फ्रूट या सब्जियों का सैलेड बना के वो खा सकते हैं। इसके अलावा जिस्मानी ग़िज़ाइयत को मज़ीद पूरा करने के लिए या तवानाई हासिल करने के लिए आप ड्राई फ्रूट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ड्राई फ्रूट में सबसे जो बेस्ट है वो बादाम है, अखरोट है, या इसके अलावा मज़ीद एनर्जी हासिल करने के लिए आप पाए का जो सूप होता है, यानी कि जो शोरबा होता है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। कोशिश कीजिए जब आप नाश्ता कर लें तो उस दौरान जो है, जो मैंने आपको लाइट वेट डाइट बताई है, इसका इस्तेमाल करें। और फिर आपने खाना जो है वो 5 बजे जाके खाना है। 5 बजे से पहले आप खाना नहीं खाएंगे। और एक बात और कि आपने 3 टाइम की जगह सिर्फ 2 टाइम खाना कर देना है। यानी अगर आप सुबह, दोपहर, शाम खाते हैं तो अभी आपको सिर्फ सुबह और 5 बजे ये 2 टाइम में खाना खाना है। अब अगर आप मोटापे का शिकार हैं या आप ये जानना चाहते हैं कि आया कि आपको अपने वेट के हिसाब से कौन सी खुराक लेनी चाहिए और कौन सी नहीं लेनी चाहिए, तो स्क्रीन पे आप ये चार्ट देख रहे हैं, इस हिसाब से अपना वेट कीजिए और उस हिसाब से आप डाइट को मैनेज कीजिएगा। मैं फर्दर अपनी वीडियो में डिफरेंट प्लेसेस में आपको चार्ट्स दिखाऊंगा। आप पेंसिल और कॉपी लेके नोट कर लीजिए और उसके ऊपर आपने सख्ती से अमल करना है। उन चार्ट्स के ज़रिए आपको ये हेल्प भी मिलेगी कि कौन सी वेजिटेबल जो है वो आपने एज ए सैलड यूज़ करनी है और ऐसे कौन से फ्रूट्स हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट लेवल लो होता है, उनको आपने यूज़ करना है। यानी वो मैं आपको मेन्यू की सूरत में इस तरह से फैसिलिटेट कर दूंगा ताकि आप प्रॉपरली अपनी डाइट में जो लेना चाहते हैं, जो इजी टू गेट, इजी टू फाइंड होगा आपके लिए, उसका आप इंतखाब कर सकेंगे। एक बात याद रखिएगा, चाहे सुबह का नाश्ता है, चाहे शाम का खाना है, कुकिंग ऑयल जो है उनको अपनी ज़िंदगी से मुकम्मल तौर पर निकाल दें। अब मैंने आपको बताया कि आपने नाश्ता किस तरह से करना है और उसके बाद अगर आपको शाम 5 बजे से पहले भूख फील होती है तो आपने किन चीज़ों को इस्तेमाल करना है खुराक के तौर पे। अब ये आप अपनी स्क्रीन पे चार्ट देख रहे हैं, इन चीज़ों का इस्तेमाल आप अपनी लाइफ में कर सकते हैं। इस चार्ट में से ही आपने इंतखाब करना है कि किन चीज़ों को आप अपनी खुराक का हिस्सा बनाएंगे। इस चार्ट में जितनी भी खाने की चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, ये लो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, यानी इनके खाने के बाद आपको ग़िज़ाइयत तो मिलेगी, पेट भी भर जाएगा, लेकिन शुगर लेवल इंक्रीज नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये चार्ट देखिए, इस चार्ट में आप बीफ, मटन या चिकन इसको देख रहे हैं। अब ये फ्रूट्स का चार्ट है। इस फ्रूट के चार्ट में वो फ्रूट्स जो है वो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं जो लो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, यानी इनके इस्तेमाल से भी आपकी बॉडी में जो शुगर का लेवल है वो ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होता। जो डायबिटीज़ के पेशेंट है वो अच्छी तरह जानते हैं कि कौन से ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिनकी वजह से उनकी बॉडी में शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से उनको खाने के बाद मसले का सामना करना पड़ता है और इंसुलिन लेना पड़ती है या टैबलेट खाना पड़ती है। तो उनके लिए ये चार्ट बहुत अहमियत का हामिल है। वो इन फ्रूट में से जो है कोई भी फ्रूट इस्तेमाल करें तो उनके लिए मसला नहीं बनेगा। अब इस चार्ट में वो सारी प्रोडक्ट्स हैं जो कि शुगर का मरीज प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब इस वीडियो में मैं आपको फर्दर जो है वो चार्ट की सूरत में गाइड करूँगा। जो चार्ट्स हैं उनको आपने प्रॉपरली जो है वो नोट कर लेना है और नोट करने के बाद उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना के अप्लाई करना है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपकी शुगर ना के कंट्रोल हो चुकी है, बल्कि कंट्रोल होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने की तरफ चल पड़ेगी। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि आपने अपनी शुगर को गाहे बगाहे चेक करते रहना है, जिससे आपको ये आइडिया होगा कि जो डाइट प्लान आप फॉलो कर रहे हैं उसका इम्प्लीमेंट करने के बाद आपकी बॉडी पे क्या इफेक्ट आ रहा है। और इंशाल्लाह यकीनन पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि ये जो डाइट प्लान मैं आपको चार्ट्स की सूरत में दिखाऊंगा इनका कोई सानी नहीं है और इसका पॉजिटिव रिजल्ट मैं डिफरेंट पेशेंट्स को ये डाइट प्लान फॉलो करवा के ऑलरेडी हासिल कर चुका हूँ। तो पूरे यकीन के साथ इस डाइट प्लान को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइएगा। अब यहाँ पे मैं कुछ चीज़ों को डिस्कस करूँगा जो हर सूरत आपको अपनी लाइफ से निकाल देनी है। अगर आपकी ज़िंदगी का मकसद ये है कि आप अपनी ज़िंदगी से इस बीमारी को हमेशा के लिए निकाल के बाहर फेंकना चाहते हैं तो इस डाइट प्लान को सख्ती से फॉलो कीजिएगा। और अब जो चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अपनी ज़िंदगी से मुकम्मल तौर पर निकाल दें, वो भी आज के बाद समझ लें कि आपके लिए हराम है। हाँ, इतना ज़रूर है, आप हफ्ते में एक दिन ऐसा ज़रूर रख लें कि जिस दिन आप अपनी पसंद का जी भर के खाना खा सकते हैं। अदरवाइज़ 6 दिन जो है वो डाइट प्लान को सख्ती से फॉलो करें। और अब जिन चीज़ों का मैं जिक्र करने जा रहा हूँ इन चीज़ों को मुकम्मल तौर पर अपनी ज़िंदगी से निकाल के बाहर फेंक दें
जब तक आप मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हो जाते। और उसके बाद भी इत्तेदाल में रहकर अगर इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके लिए नुकसान का बायस नहीं बनेगी। नंबर 1 पे आपने राइस जो है वो मुकम्मल तौर पे छोड़ देने हैं, यानी कि चावल जो है वो खाना बिल्कुल बंद कर, चाहे वो किसी भी स्टेज पे मौजूद हैं, चाहे वो अभी शुगर का शिकार हुए हैं या टाइप 1 के हैं या टाइप 2 के। नंबर 2 पे आपने जो कुकिंग ऑयल्स हैं उनको मुकम्मल तौर पर अपनी खुराक से बाहर निकाल देना है। कुकिंग ऑयल बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह साबित होते हैं और ख़ासकर डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए कुकिंग ऑयल में फ्राई चीज़ें एक जहर कातिल से कम नहीं है, इसलिए कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। और इसके अल्टरनेट के तौर पे आप, जैसे मैंने आपको बताया है कि आप कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल जिसे कहते हैं, इसी तरह ऑलिव ऑयल जिसे जैतून का तेल कहा जाता है, इसी तरह मस्टर्ड ऑयल यानी कि जो सरसों का तेल होता है, इसी में अपना खाना जो है तैयार करें और खाएं। इसी तरह जितनी भी किस्म की मार्केट में कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स, ये जितने भी ड्रिंक्स हैं जिनमें आर्टिफिशियल फ्लेवर और आर्टिफिशियल कलर मौजूद है, उनको भी आपने हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना, मुकम्मल नज़रअंदाज कीजिए, ये आपके लिए बहुत नुकसानदेह है। इसी तरह जो मार्केट में पैकिंग वाला फूड मिलता है, चाहे वो कितनी अच्छी कंपनी का क्यों नहीं है, उसको भी अवॉइड कीजिए। इसी तरह जो फास्ट फूड है उसको भी मुकम्मल तौर पे अपनी ज़िंदगी से निकाल के बाहर फेंकें। अब बॉडी की एनर्जी को पूरा करने के लिए आपने सुबह क्या खाना है, शाम को क्या खाना है, इसी तरह किन चीज़ों से अवॉइड करना है, ये स्लाइड की सूरत में भी इस वीडियो में आप देख सकेंगे। और मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इस वीडियो के आखिर में जितनी भी स्लाइड्स आपके सामने आएंगी उनका पेपर के ऊपर लिख लीजिए और उसके ऊपर सख्ती से अमल कीजिए। तो जनाब, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। डॉक्टर जी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।